नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में महाराष्ट्र पोस्ट विभाग में जो है महाभर्ती निकली हुई है, जिसमें आपको परमानेंट नौकरी का मौका मिलेगा, जिसमें आपको एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड की वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाएंगी। तो एमटीएस की पोस्ट है बहुत अच्छी है, पोस्टमैन की भी बहुत अच्छी पोस्ट है। और इन सब पोस्ट के लिए जो आप 10वीं या 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, तो आप इस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी गोल्ड अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो इसका पूरा क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, आपका चालान कितना है, ऑनलाइन स्टार्टिंग कब से है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये पूरा नोटिफिकेशन जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। पूरा पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर लेगा और खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम सरकारी ड्रीम है, उसे ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है 29/9/2020 को ही आया है। ठीक है, महाराष्ट्र पोस्ट सर्कल की जो वैकेंसीज आई है उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें सिर्फ गोवा और महाराष्ट्र के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो बेसिक जानकारी वो मैं आपको पूरी कंप्लीट इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है, आप अगर जो भी है, ठीक है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए, आप जो है पोस्टमैन और मेल गार्ड इन दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एक साथ। लेकिन अगर आप सिर्फ पोस्टमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अब अगर आप पोस्टमैन और मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड ये दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, तीनों फॉर्म के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप या तो पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों के लिए अप्लाई कर देना, आप मल्टीटास्किंग के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। या तो फिर आप सिर्फ मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई करना, तो आप जो है पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए फिर से दो फॉर्म नहीं भर सकते। आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसके लिए जो 21,700 से लेकर 70,000 होगी, ठीक है, जो कि पोस्टमैन और मेल गार्ड की। और मल्टीटास्किंग के लिए जो 18,000 वैकेंसी से लेकर 56,900 तक की आपको पेमेंट वगैरह मिलेगी। ठीक है, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको सब बताता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। और तो दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है, और मल्टीटास्किंग के लिए जो 18 से 25 साल है। ठीक है, SC/ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 साल, PW के लिए 10 साल, ठीक है, PWD SC/ST के लिए 15 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए भी 13 साल। तो जो अगर आप पोस्टमैन और मेल गार्ड ये दोनों पोस्ट के लिए एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको चालान डबल लगेगा। ठीक है, तो वो कैटेगरी के अनुसार मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अगर आप ये दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आप सिर्फ 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है फॉर सिलेक्शन इन महाराष्ट्र स्टेट और अपील, अगर आप मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको मराठी आनी ही चाहिए, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 10वीं के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और अगर आप गोवा से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपकी कोंकणी लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। वर्किंग कंप्यूटर, तो आपका जो है कंप्यूटर की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट वगैरह भी होने वाला है। ठीक है, जो डाटा एंट्री वगैरह का जो प्रैक्टिकल होता है वो भी आपका होने वाला है। तो आप अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ 10वीं क्लास पास होनी चाहिए। ठीक है, और आप अगर महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप गोवा से अप्लाई करते हो तो आपको कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, और आप सिर्फ 10 क्लास पास होनी चाहिए, और आप जो है मराठी लैंग्वेज में भी इसका जो एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हो, और आपका जो एग्ज़ाम का पूरा बेस्ट होगा वो 10वीं के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको जो है आपका कंप्यूटर जो है नॉलेज आपका होना चाहिए, जो डाटा एंट्री का आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा। ठीक, तो जो अभी आपका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो देखिए पहले जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वालिफिकेशन जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट आपका कंप्यूटर जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस होगा। दूसरा पेपर जो होगा आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो भी आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, उसके कुछ मतलब नंबर वगैरह जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई मायने नहीं रखते, लेकिन वो जो आपका लोकल लैंग्वेज मतलब मराठी या कोंकणी लैंग्वेज से रिगार्डिंग जो है आपका एक पेपर होगा, जिसे पेपर 2 बोला जाएगा। थर्ड जो है आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का एक फिर से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, वो जो आपका टाइपिंग भी करा सकते हैं, और आपके कंप्यूटर के नॉलेज कितनी है वो उसमें देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे जो 3 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपको GK मैथ वगैरह सब पूछा जाएगा।
दूसरे पेपर में जो आपका लोकल लैंग्वेज का रिकॉर्डिंग एक पेपर होगा, ठीक है, और वो भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ही होंगे उसमें भी, ठीक। और थर्ड में जो क्वेश्चन आपका पेपर होगा उसमें डाटा एंट्री स्किल टेस्ट वगैरह किया जाएगा, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग जो है आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और नंबर ऑफ़ टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पहला पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 90 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम जो है आपको हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके रिगार्डिंग आपको SC ST OBC UR और EWS और PWDS के अकॉर्डिंग जो है कितना इसके लिए कट ऑफ रखी जाएगी, कितने नंबर आपको लाने होंगे, तब जाके आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये जितना भी जानकारी मैंने बताई ये सब पेपर 1 की है। 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, हिंदी, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज और कोंकणी लैंग्वेज आपको एग्जाम के लिए होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपको SC ST OBC UR वगैरह के लिए जो है कितना परसेंटेज लाना होगा, तब जाके आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा आपका पेपर 2, जिसमें आपका लोकल लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट होंगे। इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज आपको इसमें दी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन होंगे। और थर्ड जो होगा आप में कंप्यूटर बेस्ड जो स्किल टेस्ट वगैरह, उसमें आपको 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश, ठीक है। इसमें लोकल लैंग्वेज नहीं होगी, इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होगी। और SC ST OBC वगैरह के लिए आपको कितने परसेंट लाने होंगे, तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह जो है बनेगी। तो जो है आपका स्किल टेस्ट और आपके लोकल लैंग्वेज का जो पेपर है, इसके नंबर्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं धरे जाएंगे, सिर्फ आपके 100 क्वेश्चन के ही फाइनल मेरिट लिस्ट में धरे जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 जो 90 मिनट का होगा, जिसमें मैक्सिमम आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज में कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके इंडियन जियोग्राफी, सिविल्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर वगैरह और जो है मॉर्टल स्टडी वगैरह से कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो बेसिक मैथमेटिक्स के वो आपको क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है, जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंप्यूटर इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है आपके रीजनिंग के होंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें नॉन वेरिएबल और पिक्चर्स, कार्ड चार्ट वगैरह वो जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाएंगे, उसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर 2 में जो है आपके ट्रांसलेट करना होगा, आपको 60 मार्क्स मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ट्रांसलेट करना होगा वर्ड्स को इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में, जिसके आपको 15 क्वेश्चन होंगे। दूसरा है जो आपको ट्रांसलेट करना होगा लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, ठीक है, जिसके 15 क्वेश्चन होंगे। और लेटर लिखना होगा आपको लोकल लैंग्वेज में, जो कि 80 से 100 वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। और 15 क्वेश्चन होंगे उस पर भी। और चौथा जो है वो पैराग्राफ आपको निबंध लिखना होगा, कम से कम शॉर्ट पैराग्राफ में, जो कि लोकल लैंग्वेज में भी हो सकता है, और 80 से 100 वर्ड के बीच में आपको लिखना होगा, जो कि 15 मार्क्स के आपको मिलेंगे, ठीक है। और पेपर 3 में जो है आपका 20 मिनट मिलेंगे, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। तो स्किल टेस्ट, डाटा एंट्री 20 मिनट, कंप्यूटर बेस्ड के जो एंट्री होंगे वो 2000 कीज़ का होंगे, ठीक है। तो डिप्रेशंस जो होंगे वो 2000 कीज़ का होगा, जिसको 40 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है पूरा प्रोसेस क्या होगा ऑनलाइन अप्लाई करते हो। तो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जिस पर OTP भेजी जाएगी, आपके पास ईमेल ID होना चाहिए। तो स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, कैटेगरी आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, अगर आप EWS OBC SC ST से आते हो तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो अगर आप EWS से आते हो, अगर आप हैंडीकैप हो, डिसेबिलिटी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे बोले गए, तो आप इस पूरी लिस्ट को पढ़ लेना। 10 क्लास की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी, ठीक। और इन्होंने बोला है कि अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो फ़ोटो सिग्नेचर अगर ब्लर होती है, उन पर ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे एकदम साफ साफ पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एकदम साफ साफ पढ़ सकते हो, यहाँ पे उन्होंने एकदम ऑफिशियली बताया गया है। तो जो कुछ भी जानकारी आप प्लीज़ एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक। और इस जो लिंक आपको दिख रही है, इस लिंक पर जाकर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म फिलअप करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अभी जो 5 अक्टूबर से 2020 से जो है इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो रहा है, ठीक।
इसके रिगार्डिंग और कुछ भी जानकारी निकल के आती है तो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो चालान है वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, UPI ID वगैरह से इसका चालान जो आप भर सकते हो। ठीक है, तो चालान की बात करें तो अगर आप पोस्टमैन और मेल गार्ड ये दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक पोस्ट का 500 रुपये, मतलब दोनों पोस्ट का 1000 रुपये चालान लगेगा अगर आप UR EWS OBC कैंडिडेट्स हो तो। ठीक है, और अगर आप इन दोनों फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 200 रुपये चालान लगेगा अगर आप SC ST PWD और फीमेल हो तो। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ मल्टीटास्किंग के लिए, तो उनको सिर्फ 100 रुपये 500 रुपये चालान लगेगा अगर आप UR EWS OBC और हाँ, तो इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 500 रुपये चालान लगेगा। अगर आप SC ST PWD और फीमेल हो तो आपको सिर्फ 100 रुपया चालान लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सब बोला गया है, आप एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, आप भी खुद देख के समझ सकते हो। तो जो है आपको पूरे सेंटर्स के जो नाम दिए गए जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, तो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो आपको 2 प्रेफरेंस चुनना है जिन पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए सबसे नज़दीक जो पड़ेगा उनका आपको नाम देना है। जैसे कि अहमदनगर हो गया, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कानपुर, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई सिटी, मुंबई वगैरह जो भी जितने भी है। ठीक है, गोवा, नासिक, पालघर, पुणे, नासिक वगैरह सब सेंटर है, आप चुन लेना और आपका जो नज़दीक वाला होगा उसे आप चुन के उस पर एग्ज़ाम देने के लिए जा सकोगे। ठीक है, तो जो है आपको एडमिशन तो एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रूफ के रिकॉर्डिंग साथ में लेके जाना होगा। जब एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। ठीक है, तो अगर आप 2 फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए भी करोगे, पोस्टमैन के लिए भी करोगे, मेल गार्ड के लिए भी करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप सिर्फ मल्टीटास्किंग के लिए करना। ठीक है, अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए नहीं करना चाहते तो आप पोस्टमैन के लिए भी कर सकते हो और मेल गार्ड के लिए भी कर सकते हो। तो दोनों फॉर्म करना, लेकिन MTS नहीं कर सकते। अगर आपको सिर्फ मेल गार्ड के लिए करना है तो आप सिर्फ मेल गार्ड के लिए ही कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी। तो जो भी जानकारी थी, जितना भी वैकेंसीज़ है आप नीचे देख सकते हो कि कैटेगरीज वाइज सब बांटा गया है। ठीक है, किस डिवीज़न में कितना वैकेंसीज़ है आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, पूरा एक बार देख लेना ताकि आपको भी सब फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पता चल जाए कि किस डिवीज़न में अच्छी वैकेंसीज़ है और कहाँ पे सिलेक्शन का थोड़ा कंपटीशन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, तो मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है वगैरह वगैरह। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। तो आई होप आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है। अगर दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।